चलिए अब हम लोग क्या किए हैं, इस चैप्टर में फिर 25 को क्वेश्चन लेके आ गए हैं। पहला चैप्टर का यानी पहला 25 क्वेश्चन तो कर ही लिए, अब इसमें भी 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें भी जो क्वेश्चन उठाए हैं ना, वो भी चुन के उठाए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है और आने की भी संभावना है जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और पढ़ेंगे इसको आसानी से और समझेंगे भी कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है। तो सबसे पहले आप तो जानते ही हैं कि दर्पण होता कैसे है। अवतल दर्पण को कैसे बनाते हैं, इसका बाहरी जो भाग रहता है उसको पॉलिश करके रखते हैं, है ना। इसका बाहरी भाग को पॉलिश करके रखते हैं और यहाँ पर क्या होता है, फोकस। और हम लोग पहले से ही जानते हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, है ना, कि जो होता है एक्स एक्स वाई एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा ही जानते हैं। इसको हम लोग एक्स एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। हम लोग जानते हैं डैश की तरफ माइनस में मान भागता है, जो कि बिना डैश वाला प्लस में। तो इधर क्या होता है, हमारा राइट साइड है, इधर प्लस की और ये क्या होता है माइनस की, और ये प्लस ये माइनस। तो इसी के साथ ही इसको तुलना करेंगे। देखिए अगर यहाँ से हम एक्स इसको मूल बिंदु मान ले, यहाँ से खींच के, तो हमारा बायां साइड गिर जाता है, जो कि बायां साइड हमारा क्या होता है माइनस। यार हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि इसका जो फोकस दूरी होगा वो माइनस में होगा। यानी अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पूछा कि उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना। उसका भीतर वाला भाग जो होता है पॉलिश किया हुआ रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो ये वाला हिस्सा है वो प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, इससे करके परावर्तित कर देता है। तो जो कि ये पीछे जाकर मिलता है, कहीं यहाँ पर जाकर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका अगर इसको हम लोग मूल बिंदु मान ले तो इसका दायां साइड क्या हो गया, एक्स यानी प्लस वाला मान होता है। ये देखिए दायां साइड क्या होगा, प्लस। जिसका आंसर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोकस इसका जो होगा क्या होगा, प्लस में होगा। यानी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक, धनात्मक। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का धनात्मक। ठीक है सर। आप देखिए इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए समझ समझ के पढ़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा और लंबे समय तक भी रहेगा याद। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है गोलीय दर्पण पर सदैव वस्तु को रखा जाता है, चाहे कोई भी दर्पण रहे, उत्तल दर्पण रहे या अवतल दर्पण रहे। हम लोग वस्तु को रखते हैं कहाँ पर, हमेशा बायां साइड में। हमेशा कहाँ रखते हैं, बायां साइड में। अभी हमको बताया ना कि चाहे अवतल लेंस रहे, ये दर्पण रहे, चाहे उत्तल दर्पण रहे, हमेशा वस्तु को हम लोग बायां साइड में ही रखते हैं। ठीक है, यानी हम लोग बायां साइड में ही रखते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस गोलीय दर्पण का उपयोग हम वाहनों के पार्श्व दृष्टि के रूप में करते हैं। नहीं, किस गोलीय दर्पण, दो गोलीय दर्पण होता है, उसमें से किसका उपयोग हम लोग पार्श्व दृष्टि के रूप में करते हैं। चाहे मोटरसाइकिल बोले या फिर कार बोले या फिर स्कॉर्पियो बोले, यानी बहुत सारी गाड़ी है जिसमें हम लोग पार्श्व दृष्टि को देखने के लिए उपयोग करते हैं। उस दर्पण का नाम बताओ। तो हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्योंकि हम लोग जानते हैं यह वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है और क्या करता है, बहुत सारे क्षेत्र को घेर के भी दिखाता है और सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है। जिसका आंसर हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, आप देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि किस गोलीय दर्पण का उपयोग, किस गोलीय दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र जो बहुत बड़े क्षेत्र को घेर के दिखाता है। तो अभी हम यहाँ पर बोले कि उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। यानी ये बहुत ही बड़े क्षेत्र को घेर के आपको दिखाता है। जैसे आप आईने में देखे होंगे जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कितना बहुत सारे क्षेत्र को घेर के आपको दिखा देता है छोटा में कि हाँ कितना बड़ा क्षेत्र है, पीछे तरफ कितना गाड़ी आ रहा है, 10 गाड़ी की 20 गाड़ी, जितना भी गाड़ी आता है सबको दिखा देता है। नहीं दिखाता है, अगर पीछे बाई पीछे लाइन लगा हुआ तो वो कैसे दिखाई देगा, लेकिन जब साइड में रहता है तो बहुत आसानी से दिखाई देता है। तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए इसके बाद कहता है निम्न में दर्पण सूत्र की है। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम इसीलिए लिखे क्योंकि ऑप्शन वाला जो इस वक्त टर्म है ना तो ऑप्शन में देता है, तो हम ऑप्शन तो यहाँ दे नहीं सकते। तो जब इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्चुअली आंसर को, तो आपको उसको पहचान लेना है। ठीक है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर होता है 1/a। ठीक है, क्या होता है, 1/v
प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। ठीक है, क्या होता है? दर्पण सूत्र। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है इसके बाद क्या कह रहा है कि निम्न में कौन इस स्नेल का नियम है? स्नेल का नियम पढ़े हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है स्थिरांक। यही होता है स्नेल का नियम। क्या होता है? स्नेल का नियम कहता है साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है स्थिरांक। ठीक है, ये होता है स्नेल का नियम। तो क्या होता है कि इनमें से खाली इसको भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है स्थिरांक। ये होता है स्नेल का नियम। स्नेल ने ही इस नियम को दिया था, इसलिए इसका नाम रख दिया स्नेल का नियम। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो विरल से जब सघन में जाता है ना, जैसे तो कांच हो गया सघन और वायु से क्या हो गया? विरल। तो विरल से जैसे ही सघन में प्रवेश करता है तो डॉट के अभिलंब दे दिए, तो क्या होता है? प्रकाश जो होता है अभिलंब की ओर झुक जाता है। किधर की ओर झुक जाता है? अभिलंब की ओर। जब विरल से सघन में जाएगा, याद रखिएगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, जब कब? जब विरल से सघन में जाता है। इसके बाद क्वेश्चन क्या था कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है। उल्टा पूछ लिया कि यदि मान लीजिए कि विरल से सघन से अगर विरल में जाए तो क्या होगा? तो जैसे ही आपका सघन से विरल में जाएगा तो उसमें क्या हो रहा था? अभिलंब की ओर झुक रहा था, तो उसमें उल्टा हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, कब? जब सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश जो होता है अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी हो गया, अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो इसका चाल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? निर्वात। प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है। कहाँ पर? निर्वात में होता है। ठीक है, सबसे अधिक, उससे अधिक कहीं पर नहीं होता प्रकाश की चाल। इसका क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? यानी क्या होती है? निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है? तो प्रकाश की जो चाल है निर्वात में वो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? बर्फ का अपवर्तनांक। ठीक है, बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है बर्फ का अपवर्तनांक। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी के समय जो ऑब्जेक्टिव जो लागू किया है ना, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। इस सब चीज़ को जो हम बता रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सीरियस लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, एकदम बहुत ही आसानी से आपका नंबर बहुत अधिक आएगा। ठीक है, तो क्या बोले कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31। ठीक है, अच्छा। इसके बाद बोलता है जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का, तो जल का जो अपवर्तनांक होता है ना वो होता है 1.33। ये होता है जल का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या हो गया? तो जल का अपवर्तनांक। इसके बाद पूछ रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा। ठीक है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। क्या होता है? 2.42 जो होता है वो हीरा का अपवर्तनांक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार का था, हम लोग पहला वीडियो में पढ़े। इस पर लेंस जो है, लेंस भी 2 प्रकार का होता है। क्या क्या? एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। कौन कौन सा लेंस? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, 2 प्रकार का लेंस है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली आंसर में? 2। इसको हम दिखाने के लिए किए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, लेंस की एसआई मात्रक क्या है? जैसे हम देखिए एसआई मात्रक, लेंस की जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? डायप्टर। ठीक है, लेंस को हम लोग जैसे दूरी को किस मीटर में मापते हैं,
नहीं मापते हैं, उसी प्रकार द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। तो इसी प्रकार जो लेंस की जो SI मात्रक है वो लेंस को किस में मापते हैं, उसकी क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं, डायोप्टर में, ठीक है, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, D से, ठीक है, किससे, D से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि उस लेंस का नाम बताइए जो बीच में मोटा एवं किनारे पर पतला हो। उस लेंस का नाम बताना है जो बीच में मोटा किनारे पर पतला हो। यहाँ देख कर बता सकते हैं कि बीच में कौन मोटा होगा, ये कि ये, तो आप बोलिएगा सर ये वाला होगा। तो इसका नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसको क्या नाम देते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। क्योंकि ये बीच में मोटा होगा, देखिए यहाँ पर मोटा अधिकतम है, यहाँ पर कम है। इसका देखिए अधिकतम मोटा यहाँ पर है किनारे पर, इसका बीच में कम है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है उस लेंस का नाम बताइए जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा हो। अब बीच में क्या हो जाएगा, पतला, और किनारे पर मोटा हो। देखिए इसमें आ गया, बीच में पतला, किनारे पर मोटा, तो कौन सा लेंस हो जाएगा, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता बराबर होती है, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता यानी P, लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f। क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हम मेहनत करके ही आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। बस आप लोग प्यार दिखाइए। देखिए क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर यानी P बराबर 1/f, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है प्रकाश को मोड़ने, क्षमता क्या चीज़ है कि कोई भी लेंस किसी प्रकाश को कितना मोड़ेगा, मुड़ने की क्षमता, प्रकाश को मुड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं, उसकी क्या बोलते हैं, प्रकाश की मुड़ने की क्षमता को ही क्या होता है, हम लोग डायोप्टर से मापते हैं क्षमता, उसी से कोई बोलते हैं कि प्रकाश को कितना मुड़ेगा, वही उसकी क्षमता है, ठीक है, जिसको हम लोग पीछे दिखाते हैं। तो बोलता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस हमेशा प्रकाश को आगे साइड में मुड़ेगा। जैसे उत्तल लेंस है ना, ये प्रकाश की किरणों को इधर मुड़ता है, यहाँ तक तो ठीक जाता है, इसको इधर की ओर मुड़ता है, ठीक है, इधर की ओर। तो हम अभी पढ़े इसमें ग्राफ में कि इधर क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाता है, हमेशा प्लस में मुड़ता है, क्या करता है प्लस में, यानी उसका जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है धनात्मक होता है। देखिए इससे कुछ और भी क्वेश्चन बताएंगे नीचे में, जब खत्म हो जाएगा तो वो बता देंगे, ठीक है, कि इसका इससे क्या रिलेटेड है। जब बोल दिए धनात्मक, तो धनात्मक भी पूछा, इस बार कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको आगे में। तो आप बोलता है अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो इसका धनात्मक होता है तो इसका ऋणात्मक हो जाए। दिखा भी देते हैं, जैसे ये वाला क्या है अवतल लेंस, तो ये जब प्रकाश जाता है ना, तो प्रकाश इधर नहीं जाके क्या कर देता है, इसको इधर घुमा देता है। क्या कर देता है, घुमा देता है, और प्रतीत होता है कि प्रकाश जो है इधर वाला को, जो सॉरी मिस्टेक हो गया, देखिए प्रकाश जब जाता है ना इधर, तो इधर से प्रकाश इधर की ओर मुड़ता है, ठीक है, इधर मुड़ जाता है, यानी इधर की नहीं मुड़ के वो फैल जाता है इसमें, ठीक है। और प्रतीत होता है कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, जब उधर से देगा तो प्रतीत हो रहा है पीछे की ओर मिल रहा है। तो इसका जो ये वाला है यानी फोकस है वो पीछे की ओर हो रहा है ना, यहाँ से प्रतीत हो रहा है, तो इसकी क्षमता जो है पीछे की ओर मुड़ने की आ रहा है, देखिए पीछे की ओर, इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते, सॉरी ऋणात्मक, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। यानी सिंपल इसका जो अवतल लेंस की जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है, धनात्मक। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, बोलता है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है बताइए थोड़ा। अभिसारी मतलब जो प्रकाश को मोड़ने का काम करता है, प्रकाश को जो मोड़ता है, वैसा लेंस जो प्रकाश को मोड़ता है, तो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। कौन, उत्तल लेंस, ठीक है। तो नहीं अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, उत्तल लेंस को ही कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी बोल देता है ऑब्जेक्टिव में, बोल भी देगा, कोई गारंटी नहीं है ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है इसका उत्तल लेंस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है
किस लेंस को क्या बोलता है, अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना। अपसारी का मतलब फैलाना, अप का मतलब फैलाना, अपसारी का मतलब फैलाना। ठीक है, ट्रिक ले लीजिए। अपसारी का मतलब फैलाना और अभिसारी का मतलब मोड़ना। तो ये प्रकाश को फैलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस जो है वो प्रकाश को फैलाता है, अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, इसका क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस होती है, उत्तल लेंस की फोकस, उत्तल लेंस की फोकस। अभी देखिए उत्तल लेंस की फोकस, तो हम लोग क्या देखें कि इस लेंस जो होता है प्रकाश से जाता है, मुड़ जाता है इधर की ओर, यहाँ जाता है मुड़ जाता है इधर की ओर। तो इधर हो गया तुम्हारा किसका, उत्तल का बात किया है, तो उत्तल को ले लिए। तो इसका यहाँ पर मुड़ता है, यानी फोकस हमेशा दायां साइड में क्या हो जाता है, दाएं साइड में। तो इसका फोकस भी क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, धनात्मक। इसका क्या होता है, धनात्मक, क्योंकि दाएं साइड में बढ़ रहा फिगर से हम शुरू में ही दिखा दिए। इस साइड बनेगा तो धनात्मक बनेगा, इस साइड बनेगा तो ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस का बात किया है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बोलते हैं अवतल लेंस का फोकस क्या होती है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करता है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या जाता है, इसे मुड़ जाता है, ये जाता है इसे इधर मुड़ जाता है। डॉट के लाते हैं तो पीछे की ओर प्रतीत होता मिलता है, जहाँ मिलता है वही तो फोकस है ना। तो इसका फोकस पीछे की ओर आ गया, यानी बाया साइड में आ गया, नहीं माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। क्या बोलेंगे इसको, ऋणात्मक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, 25 को, कितना 25 को क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसमें भी कर लिया। उस वीडियो में भी हम लोग 25 क्वेश्चन को ही किए थे, टोटल 50 हो गया। आशा करते हैं कि इसमें जितना भी हम पढ़ाए हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, और आप पूरा ईमानदारी पूर्वक इसको पढ़ लीजिए और इसको 2-3 बार देखिए, आपका ब्रेन में बैठ जाएगा। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट में बताइएगा। और आपको हम क्या बताएं कि थोड़ा हम बताएंगे इसके बारे में, नहीं ना, क्षमता। जिससे एक बार दिया था कि 0.23 डी मतलब क्या बोले, डायप्टर। डी मतलब डायप्टर। तो बोलता है अगर इसकी कोई लेंस है जिसकी क्षमता क्या है 0.23 डी है, तो बताइए वो कौन सा लेंस होगा। हम क्या बोले कि जिसका लेंस की जिसका क्षमता प्लस में आएगा, यानी वो उत्तल लेंस होगा। हम क्या बोले कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होगा क्या होगा, प्लस में होगा। तो प्लस में अगर दे दिया है मान, जब भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब प्लस में है। किस में है, प्लस में। तो सीधे क्या मार दीजिएगा, उत्तल लेंस। लेकिन कभी कभार क्या करता है, माइनस में देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी देगा मान, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को सिर्फ प्लस और माइनस से मतलब है, उसी से ही तो डिसाइड करेंगे कौन सा लेंस होगा। तो माइनस हो गया, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, क्योंकि उसकी क्षमता क्या होता है, माइनस में होता है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो प्लस में होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, इसमें बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम सोचे क्यों ना आपको बता दें, ताकि आप उस क्वेश्चन, आप भी उसी तरह डाउट में ना पड़ जाए, आपसे भी ना क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो चलिए इतना तो हम लोग देख लिए। अब लोग क्या करेंगे, हम लोग अगला जो चैप्टर है उसका भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। हम जितना भी ऑब्जेक्टिव का चैप्टर है सब का क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ आप लोग प्यार दिखाइए। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक। रुकिए, एक क्वेश्चन और छूट गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी शायद गैस किए होंगे कि एक क्वेश्चन छूट गया है। यदि आपको भी गैस नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं ना क्या छूटा हुआ है। क्वेश्चन है क्या, हम लिख देते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र को लिखिए। ठीक है, लेंस सूत्र को लिखिए। जो कि इस तरह क्वेश्चन नहीं रहेगा, बोलेगा क्वेश्चन में इस तरह बोलेगा कि निम्न में से कौन सा लेंस सूत्र है। दर्पण सूत्र तो देख ही लिए। अब लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र भी सेम वही होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। सिर्फ लेंस में माइनस लग जाता है और दर्पण में क्या होता है, प्लस लग जाता है। बस सेम ही क्वेश्चन है। तो हम सोचे क्यों ना इसको करा देते हैं, ताकि आपका भी जो एग्ज़ाम में अगर मान ली चल गया और आप पता चला कि यही वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप तो बोलिए सर ये तो नहीं कराए थे। तो हम सोचे कि क्यों ना हर एक क्वेश्चन जो हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो सब करा ही देते हैं। समझ में आया ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है।